नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका 15 मिनट की एक और नई क्लास में, जिसमें हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा 2026 के सभी पद्म पुरस्कार, साथ ही खेल पुरस्कार, साथ ही भारत रत्न। जी हां दोस्तों, इन सभी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। कौन सा पुरस्कार किस बड़ी हस्ती को मिलने वाला है, इस वीडियो में हम फटाफट कवर करने वाले हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा। और हाँ गाइस, ये सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको वीडियो सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलेगा, इस फटाफट 15 मिनट की ये क्लास शुरू करते हैं। तो भाई, इस क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार कितने पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। तो भाई, इस बार टोटल 131 पुरस्कारों की घोषणा करी गई है। हम बात कर रहे हैं पद्म पुरस्कारों की, जिसमें हमारा पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है, साथ ही पद्मश्री पुरस्कार आता है। एग्जाम में कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा करी गई थी। भारत रत्न और पद्म विभूषण एक साथ ही लॉन्च करे गए थे। ठीक है गाइस, उस टाइम पर पद्म विभूषण था, उसकी 3 कैटेगरी थी, 3 वर्ग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। उसके बाद उसके नाम में बदलाव कर दिया गया 1955 में, और पद्म विभूषण की जगह एक पद्म विभूषण हो गया, एक पद्म भूषण हो गया और एक पद्मश्री हो गया। ये एक छोटी सी हिस्ट्री है पद्म पुरस्कारों की, समझ गए गाइस। पद्म पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और भारत रत्न के बारे में कई बार आपको बता रखा है, 1954 से शुरुआत हुई थी, पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था। 3 बड़ी हस्तियों को पुरस्कार दिया गया था। पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी गोपालचारी थे, साथ ही सीवी रमन जी थे। समझ गए? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज यहीं पर क्लियर कर दूं, टोटल इस बार 131 पुरस्कार दिए गए। अगर हम पद्म विभूषण की बात करें, वी का मतलब है पद्म विभूषण, तो इस बार 5 पद्म विभूषण दिए गए। पद्म भूषण की बात करें बी से, तो भाई 13 पद्म भूषण दिए गए। और पद्मश्री की बात करें, श्री ही लिख देता हूं, तो इस बार टोटल 113 पद्मश्री दिए गए। तो टोटल कितने हो गए? 131 पद्म पुरस्कारों की इस बार घोषणा करी गई है। समझ गए? इतना क्लियर हुआ? अगला सवाल है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ठीक है, 2026 में पद्म विभूषण से कितने पर्सनैलिटी को या फिर व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा या फिर किया गया है? देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, सॉरी 5। मैंने आपको अभी बताया पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया जा रहा है, 5 लोगों को दिया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब होती है? देखिएगा, 26 जनवरी जो आपका रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है हर साल, उसके पहले दिन यानी कि 25 जनवरी की शाम को, ठीक है, इन अवार्ड की घोषणा की जाती है। दिए कब जाते हैं? मार्च या फिर अप्रैल महीने के अंदर भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन पुरस्कारों को दिया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फिलहाल इनकी घोषणा हुई है। दिए कब जाएंगे? मार्च या फिर अप्रैल महीने के अंदर दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कारों के साथ साथ कई सारे खेल पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है, जैसे कि आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, या फिर गाइस आपके अर्जुन अवार्ड हो गए। ये सारे के सारे खेल दिवस के दिन पर दिए जाते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है भारत के अंदर? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद जो थे, उनकी जयंती होती है 29 अगस्त को। कितनी सारी चीजें क्लियर करा दी आपकी एक साथ। तीसरा क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 दिया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी, हमारे प्रिय धर्मेंद्र सिंह देओल जी को। धर्मेंद्र सिंह जी को इस बार 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। 5 विभूषण दिए गए, जिनमें से एक धर्मेंद्र जी को दिया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन 4। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? टोटल 131 पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिसमें से टोटल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। नंबर 5, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को किस पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है? तो भाई, रोहित शर्मा जो कि दिग्गज कप्तान रह चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, अभी भी ओडीआई में ये फिलहाल खेल रही हैं, तो इनको इस बार ऑप्शन सी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। कौन से? पद्मश्री से रोहित शर्मा को सम्मानित किया जा रहा है। और ऐसे कौन से क्रिकेटर है हमारे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? बताइए कौन है? सचिन तेंदुलकर जी है, मास्टर ब्लास्टर। नंबर 6 हमारा, टेनिस दिग्गज विजय अमृतराज को किस श्रेणी में
पद्मा भूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। यहां पर बात हो रही है पद्मा भूषण की, और टेनिस दिग्गज कौन है हमारे, विजय अमृतराज है। इनको खेल की श्रेणी में, यहां पर टेनिस ही लिख दिया तो जाहिर सी बात है इनको खेल की श्रेणी में ही पुरस्कार दिया जा रहा है। यह ध्यान रखिएगा कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है, पद्मा भूषण, क्योंकि कई सारे लोग पद्म भूषण पद्मश्री में कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर 7 है, वर्ष 2026 में पद्म भूषण प्राप्त करने वालों की कुल संख्या कितनी है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 13 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण दिया जा रहा है, 5 विभूषण वाले हैं और गाइस 113 पद्मश्री वाले हैं। समझ गए, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी सारी चीजें। अगला सवाल है क्वेश्चन 8। लो भाई, क्वेश्चन 8 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट कवर करते हैं। सुश्री एन राजम को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2026 प्रदान किया गया है। ठीक है, जो एन राजम है ये वायलिन बजाती है, तो जाहिर सी बात है वायलिन बजाना एक कला है, तो इनको कला के क्षेत्र में, कला संगीत के क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, 9वां है, झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्मा भूषण 2026 दिया गया है। तो भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको मरणोपरांत पद्मा भूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा। समझ गए, एग्जाम में क्वेश्चन गारंटेडली पूछे जाएंगे, लिख के ले लो आप मेरे से। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद नंदन को मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया गया है, पद्म भूषण इनको दिया गया। ठीक है, पद्म विभूषण सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 पुरस्कार दिए गए हैं, 2 मैंने आपको बता दिए, तीसरे ये है। 11वें की बात करें, मशहूर गायिका अलका याग्निक को 2026 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मशहूर गायिका अलका जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, खेल पुरस्कार भी आएंगे, भारत रत्न भी आगे आएंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पाने वाली आर्मिडा फर्नांडिस किस राज्य से संबंधित है। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री पाने वाली आर्मिडा फर्नांडिस किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। भाग 2 आता है हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025-26। लो भाई, खेल पुरस्कारों की हम बात करेंगे। पहला है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025-26 के लिए एकमात्र नाम किसे नामांकित किया गया। देखिएगा, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है एक साल में एक ही दिया जाता है, 2025-26 के लिए किसको यह पुरस्कार दिया जा रहा है, तो भाई हार्दिक सिंह को दिया जा रहा है। और हार्दिक सिंह को कौन है, आपके हॉकी प्लेयर है, कौन है, भारत टीम के बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर है। तो भाई मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया जा रहा है, हार्दिक सिंह को दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 17, अर्जुन पुरस्कार 2026 की सूची में शामिल दिव्या देशमुख किस खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार 2026 की सूची में शामिल दिव्या देशमुख किस खेल से संबंधित है। गाइस, इस बार दिव्या देशमुख को अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है, ये किस खेल से संबंधित है, ये हमारी शतरंज से संबंधित है। तेजस्विन शंकर को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है, तेजस्विन शंकर, कई बार मैंने आपको बता चुका हूं कुछ वीडियो में, ये एथलेटिक्स है, क्या एथलेटिक्स से संबंधित है। देखिएगा, ये तो जस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड है, ऑलरेडी आपको जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इस जीएस बॉम्ब को अगर आप एक बार पढ़ लेते हो ना, किसी भी एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो स्टैटिक जीके की टेंशन आपकी यहां से खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे के सारे जीएस बॉम्ब में आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। समझ गए। अगला है 19, पहली बार किस योगासन एथलीट को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, यानी कि योगासन के लिए किस एथलीट को अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है, आरती पाल को। किसे, आरती पाल को। नंबर 20 है, अर्जुन पुरस्कार 2026 में कितने खिलाड़ियों के नाम प्रस्तावित किए गए हैं। तो भाई 2026 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है, क्वेश्चन गारंटेडली पूछा जाएगा, 110% ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो भाई इस बार 2026 में टोटल 24 खिलाड़ियों को अलग अलग खेलों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कितने खिलाड़ियों को, 24 खिलाड़ियों को। अगला सवाल है, भाग 3 हमारा आ जाता है, समझ गए। और भाग 3 कहीं का है हमारा, खेल एवं अन्य विशिष्ट सम्मान मिक्स है। ये
पद्म पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? शुरुआत में बता दिया था 1954 में हुई थी। 22वां क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा होता है? देखिए ये पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा होता है भारत का। पहले सबसे बड़े नागरिक सम्मान की बात करें तो भाई ये तो होता है हमारा भारत रत्न। कौन सा होता है? भारत रत्न। दूसरा होता है पद्म विभूषण। कौन सा है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पर देखिए ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरे नंबर पर आता है हमारा भूषण, ठीक है, और चौथे नंबर पर आता है हमारा पद्मश्री। कौन सा? पद्मश्री। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप इस लिस्ट से लगा लोगे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा होता है? दूसरा पूछा तो विभूषण होता है। देखिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्म विभूषण। पहला होता है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा आपका पद्मश्री होता है। समझ गए? 23 लो भाई, सविता पुनिया हॉकी गोलकीपर हैं। सविता पुनिया जो कि हॉकी गोलकीपर है को 2026 में कौन सा सम्मान मिला है? तो भाई सविता पुनिया जो है हॉकी गोलकीपर है, ध्यान से देख लो, इन्हें 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। कौन से? पद्मश्री से। देखिए गाइस आपको पता है 131 पद्म पुरस्कार दे गए हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही मैं कवर करा रहा हूं। पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो हमेशा पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। इस बार कौन प्रदान करेगा? द्रौपदी मुर्मू जी करेंगे, क्योंकि यही भारत की फिलहाल राष्ट्रपति है। और मार्च अप्रैल महीने के आसपास इन पुरस्कारों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 25 विदित गुजराती जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला किस खेल से संबंधित है? विदित गुजराती जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला ये किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। भूल मत जाइएगा गाइस। अगला है हमारा 26, ये देख लो, वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करी गई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत ही। ये पूछ रहा है जैसे कि पद्म पुरस्कार कितने दिए जा रहे हैं? 131 दिए जा रहे हैं। भारत रत्न भी तो पूछेगा कि 2026 में कितने दिए जा रहे हैं। तो भाई 2026 में टोटल 3 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा रहे हैं। कितने? 3 दिए जा रहे हैं। वैसे गाइस 3 ही मैक्सिमम लिमिट है भारत रत्न की एक साल में देने की, लेकिन पिछले 2024 में ये लिमिट एक्सीड हो गई थी और एक साथ 5 लोग को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 27वां क्वेश्चन, 2026 में भारत रत्न पाने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति कौन है? लो भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2026 में, ठीक है, मरणोपरांत मिल रहा है ये उनको। 2026 में भारत रत्न पाने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी, मतलब जो कि बहुत दान जिन्होंने किया है, व्यक्ति कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्गीय रतन टाटा जी। स्वर्गीय रतन टाटा जी, जिनको इस बार भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है मरणोपरांत। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, दक्षिणी भारत के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2026 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है? देखिए दोस्तों, पहले तो हमारे हो गए स्वर्गीय रतन टाटा जी, जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है 2026 में। दूसरे नंबर पर आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, जिनको दिया जा रहा है दक्षिणी भारत के एक राज्य के। मैं आपको बताऊंगा कौन सा राज्य था। सबसे पहले सुन लो वो है कौन? एनटी रामाराव। एनटी रामाराव जी हैं, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनको भारत रत्न से इस बार सम्मानित किया जा रहा है। अगला सवाल है 29, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका जिन्हें 2026 में भारत रत्न देने की घोषणा हुई, इनका नाम बताइए। लो भाई तीसरे भी आ चुके हैं हमारी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका जिनको 2026 के भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है इस बार। नंबर 30 पर आता है भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो भाई भारत रत्न की जो स्थापना करी थी हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी, और एग्जैक्टली 1954 में करी थी। पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था। मैंने आपको बता दिया था कि भाई किन किन ग्रेट पर्सनैलिटी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है हमारा नंबर 31, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया था। 32, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते के समान होता है? यानी कि कौन सा वो पेड़ है? भारत रत्न आपने देखा होगा, ठीक है, कौन से पेड़ के पत्ते के समान इसका डिजाइन बना गया है? तो ये पीपल के पत्ती के पेड़ के समान इसका डिजाइन होता है। समझ गए? अभी सर्च करके देखेगा किस टाइप का होता है।
नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मैंने आपको अभी अभी बताया 1954 या फिर 55 में यह पहला अवार्ड दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन जी और सी राजगोपालचारी, इन तीनों को पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा इन तीनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। भारत रत्न पदक पर सूर्य की आकृति के नीचे कौन सा शब्द अंकित होता है? भारत रत्न पदक को अभी सर्च करिएगा, वहां पर आपको दिखेगा पीपल के पत्ते टाइप का डिजाइन, साथ ही सूर्य की आकृति दिखेगी। उसके जस्ट नीचे एक लाइन लिखी हुई है, दो शब्द लिखे हुए, और वो दो शब्द है सत्यमेव जयते। क्या है वो दो शब्द? सत्यमेव जयते। तो भाई ये थी आज की वो छोटी सी क्लास। इस क्लास से आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन गारंटीडली मिलेंगे, क्योंकि खेल से संबंधित अवार्ड कवर करा दिए, पद्म अवार्ड कवर करा दिए, 2026 के भारत रत्न कवर करा दिए, और इन पुरस्कार से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी आपको कवर करा दिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपका भी नहीं लिया, चीजें जल्दी से रिवाइज हो गई। क्लास की जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, जेएस बॉम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिएगा, कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करें, जल्दी बताइएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।